हरे कृष्णा। तो देखते हैं आज उनके दिल में क्या चल रहा है 19 नवंबर को। ठीक है, तो हम 3 डेक यूज़ करेंगे, द टैरो, रिलेशनशिप डेक एंड फेरी ओरेकल डेक। ठीक है, 3 डेक यूज़ करेंगे एंड देखते हैं आज उनके दिल में क्या चल रहा है 19 नवंबर को। ठीक है, तो झट से कार्ड्स निकालते हैं एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पोर्ट्रेचर मोड लिया है, तो आई थिंक सो यहाँ पे ये फिट बैठेगा। चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। 19 नवंबर क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, अब बस 2 ही कार्ड चाहिए। ओके, चलो मिल गए 5 कार्ड। ठीक है, हाँ, गाड़ी भी दिया सर्विसिंग को। साइलेंसर का थोड़ा इशू आ रहा था, तो वो दी। अभी दूसरी गाड़ी है उसका उसके टायर में हवा भरनी है एक्चुअली। ओके, एंड वो निकालने, उसका कोई बैटरी का इशू है। ओके, 2-3 बार मैंने चार्ज करी है लेकिन वो चार्ज नहीं हो पा रही है। ओके, तो शायद वो निकालेंगे बाहर। मैं फ्लिपकार्ट के लिए वेट कर रहा था एक्चुअली, अभी फ्लिपकार्ट आके गया। ओके, तो देखते हैं चलो क्या चल रहा है उनके दिल में। हमें निकालना है बस 5 कार्ड्स एंड फिर हम देखेंगे कि उनकी दिल की बात क्या है। ओके, तो चलो 5 कार्ड निकालेंगे जो निकाले हैं हमने। ओके, तो हम राशियाँ भी देखेंगे एंड हम देखेंगे इनिशियल्स भी। ठीक है, तो चलो मैं स्प्रेड करता हूँ ये कार्ड्स। ठीक, आई थिंक सो सही तरह से यहाँ पे बैठेंगे। ओके, एंड आपको शायद दिख सकते हैं इजीली। ओके, या शायद मैं एक स्प्रेड होने के बाद उसे साइड में रख लूँ। ठीक है, यहाँ पे बैठ नहीं रहे हैं शायद से। ओके, चलो ये बैठ गए। ठीक, तो 5 कार्ड है, तो देखते हैं क्या है। नंबर 8, 2, 5, 3, 10। ओके, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, जो कि अच्छी बात है। ओके, शॉर्ट्स कितने हैं देखते हैं। शॉर्ट्स 3 हैं। ओके, एंड 2 वॉन्ड्स हैं। ठीक है, 2 वॉन्ड्स और 3 शॉर्ट्स। ठीक, तो देखते हैं पहला कार्ड क्या है, जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो कि है एक्शन का कार्ड, फायर साइन फास्ट। ओके, तो व्यक्ति कुछ फास्ट एक्शन लेगा, फास्ट फास्ट फास्ट। कि लोगों को लगता है कि भाई मैं कोई फास्ट चीज़ करूँ, समथिंग फास्ट, एंड ये होता है। तो शायद ये व्यक्ति कुछ फास्ट करने की कोशिश करेगा। इफ द पर्सन इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू, वो शायद फास्ट प्रपोज भी कर सकता है। प्रपोज के मामले में एक बात आती है कि कुछ लोग प्रपोजल के मामले में बहुत वेट करते हैं। क्या मैं प्रपोज करूँ, आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ। कुछ लोग समय लगाते हैं। एंड कई बार ये भी होता है कि व्हाट अबाउट माई कास्ट, व्हाट अबाउट माई रिलीजन, व्हाट अबाउट माई इनकम, या फिर आपकी इनकम है वो भी है, लेकिन आप कहाँ पे सेटल है। तो भी बात होती है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स, या फिर यू जस्ट लव समबडी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि दिल की बात उससे एक्सप्रेस करे, तो आज शायद ये व्यक्ति कुछ चीज़ करेगा बहुत ही फास्ट, उससे उसको हेल्प मिल सकती है। अब देखो, फास्ट चीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि झट से रिजल्ट मिलता है ना। तो जैसे कि वीर ज़ारा में एक इंसिडेंट दिखाया था कि एक प्रथा थी वहाँ पे। लड़का सामने से प्रपोज करता है कि यू आर विलिंग टू बी विथ मी और नॉट, मतलब मैरी करना चाहते हो नहीं। तो वो लड़की वहाँ पे अगर दिल फेंकती है तो शायद नो होता है वगैरह ऐसा। तो सबके सामने वो होता था, तो देयर इज़ नो काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये बात यहाँ पे है। आज शायद वो व्यक्ति बहुत ही फास्ट, क्योंकि एक्शन का कार्ड है। ओके, तो ये फास्ट एक्शन कर सकता है। अगर इसे कोई डिसीजन लेना है रिगार्डिंग करियर या फिर बिजनेस, कि मुझे कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है या फिर नई शुरुआत करनी है, तो वो झट से कर सकता है। ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी समय सूचकता आज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये इस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है अनेबल टू कम्युनिकेट, सोर्स का कार्ड है, जो कि है एयर साइन 2 ऑफ सोर्स। तो देखो, ये व्यक्ति चाहकर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ओके, मतलब देखो, विलिंग तो है कि फास्ट एक्शन करनी है, लेकिन किसी किसी के दिल में हिम्मत नहीं होती। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लड़की दिखी या आपको कोई लड़का दिखा, ओके, आप उसे हर रोज़ देखते हो या फिर आपको पता है वो कहाँ पे काम करता है, काम करती, काइंड ऑफ थिंकिंग, एंड आप उसे लाइक करते हो। कई बार इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर उनकी इनकम आपको, इट डजेंट मैटर टू यू। अब देखो, अलग अलग होते हैं एज के हिसाब से। ओके, मान लीजिए आपकी एज 19, 20, 22, 24, 25 तक है, तो ठीक है, तो आप में थोड़ा सा लड़कपन रहेगा। कि वाह वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए एंड वो हैंडसम होना चाहिए, वाह क्या दिखता है, क्या दिखती है, काइंड ऑफ थिंकिंग। लेकिन कई बार आप मतलब उस हिसाब से नहीं सोचते।
या फिर किसी किसी की सोच होती है बस पैसे वाला होना चाहिए, लड़की जॉब करने वाली होनी चाहिए, ओके बस दैट्स इट, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। लेकिन आप बाकी की चीज़ें नहीं सोचते, ओके। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, लाइक 30-35 की तब आप आते हो, तो आपकी एक मैच्योरिटी बनती है, ओके। एंड जब आपकी मैच्योरिटी बनती है तब जो आपके दिल में एहसास होता है वो बहुत अलग होते हैं, क्योंकि देखो जो फेशियल एक्सप्रेशंस है या फिर जो फिगर है वो परमानेंट नहीं रहने वाली, ओके। मान लीजिए किसी ने, मतलब एक्चुअली ऐसे एग्जांपल्स हैं, ओके। आपने किसी से शादी की, ठीक है, वो लड़की बहुत ही स्लिम ट्रिम है, शायद उसका वेट 40 तक ही होगा। प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। अब प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं, लड़की के सोच विचार बदलते हैं, एंड स्पेशली इम्पैक्ट ऑन हर फीटस, ठीक है। अब जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, उसके थिंकिंग में, खान पान में, रहने सहने में, ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब ये होता है तो कई बार उनका वज़न भी बढ़ता है, सो ये जब जिसका 40 kg था वो 80 kg हो सकता है, 120 kg हो सकता है। तो क्या प्यार कम होगा? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ। अगर कोई कहता है कि हाँ मेरा प्यार कम हो गया, तो यू आर नॉट लविंग दैट पर्सन एनी मोर, ठीक है। ये बात का रियल लाइफ में कोई शायद सोचता नहीं इतना, तो सोचना चाहिए इस बात के बारे में, एंड इसी बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए। देखो पैसा भी जो है परमानेंट नहीं रहता, ओके। जैसे कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अचानक से किसी ने कह दिया कि यू आर फायर्ड, ओके, और आपको कोई ढंग का लेटर भी नहीं दिया। अब आप जो जा रहे हो किसी कंपनी में काम करके, वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस लेटर कहाँ पे, वो दिखाओ, या फिर ऐसे कैसे जॉब इसमें छोड़ दिया, सो व्हाट विल यू शो, सैलरी कम मिली वगैरह, ये हो गया। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये व्यक्ति जो है, तो शायद वो सोच रहा है, बहुत सारी बातें सोच रहा है, आपके साथ वो कैसे जिएगा या फिर कैसे जी पाएगा, एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपके साथ, ओके। अगर उसको आपको प्रपोज करना है तो उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, तो उसी बात को लेके वो आगे बढ़ रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल आपको कोई लड़की पसंद आ गई, ओके, बहुत अच्छी दिखती है, ओके, ब्यूटीफुल है, ओके। अब उसका ब्यूटी पार्लर का खर्चा 5-10 हज़ार होगा और इसका खर्चा ही 5-10 हज़ार है, तो क्या वो शादी निभा पाएगा? सिंपल आंसर है नहीं। हाँ, ये बात अलग है, लड़की कहती है कि आई विल मैनेज, तो बातें अलग हो जाती हैं। लेकिन एवरीथिंग इज, आई थिंक ये व्यक्ति जो है वो इसी बात से गुजर रहा है कि सभी बातों के बारे में सोच रहा है कि भाई कैसे आपको बयां करूँ मेरे दिल की बात, क्योंकि अगर ये नहीं है मेरे साथ, ठीक है। देखो थर्ड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड, जो कि है डिसऑनर, अगेन सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे इसलिए आ गया है क्योंकि आई थिंक इस व्यक्ति ने पहले भी किसी से कम्युनिकेशन किया है, ओके, एंड ये व्यक्ति जान चुका है कि ज़िंदगी कैसी होती है, ठीक है। मान लो इसने किसी से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, फिर मैरिज के रिलेटेड किसी से बात करनी चाहिए, और फिर उससे बहुत ही अलग जवाब मिला, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। या फिर जैसे हम कहते हैं कि रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, ओके। एंड आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपको दहेज देना पड़ेगा, लड़का यहाँ पे रह रहा है तो एक फ्लैट दिला दो हमारे, बाकी कुछ नहीं है, फिर एक गाड़ी दिला दो, ये कैसे वो कमिट करेगा, तो ये बात होती है, क्या वो आपको एक्सपेक्ट है, लाइक वाइज। तो ये जो व्यक्ति इस बात से गुजर चुका है, somebody हैज़ ब्रोकन हिज हार्ट, और मोर देन दैट somebody हैज़ ब्रोकन हिज ट्रस्ट, ठीक है। अब जब किसी ने ट्रस्ट ही ब्रोक कर दिया है तो क्या मतलब ये बहुत समय लेगा किसी के ऊपर ट्रस्ट करने में, दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम। अलग देखो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया है, अगेन सॉर्ट्स का कार्ड है, जो है 3 ऑफ सॉर्ट्स, मिसकम्युनिकेशन, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपसे बयां कुछ करना चाह रहा है और बयां कुछ और हो रहा है, मतलब ऐसा होता है एक्चुअली। कुछ लोग ऐसे पढ़ाकू होते हैं, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो अलग ही कुछ लिखते हैं, जहाँ उनके दिल में, मतलब दिमाग में अलग होता है लेकिन लिखते कुछ और है। ऐसा होता है कई बार, कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। वैसे होता है कि जब वो व्यक्ति सामने आती है तो वह बोल नहीं पाते। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टू यू, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। एंड फाइनल कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है बर्डन, एक्शन का कार्ड, ओके। तो किसी तरह का बर्डन है इसके दिल पे ऊपर, ठीक है। अब ये बर्डन अगर ये नहीं दिल से निकालेगा तो आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगा, ओके। अब देखो किसी की कौन सी पसंद है वो तो अलग अलग है। कल ही मैंने शायद कोरा में पढ़ा कि किसी ने एक्सप्रेस किया था कि व्हाट हैपन टू अ गाय हु वेंट टू स्वीडन टू मीट हिज लव, ओके। मतलब किसी ने किसी से प्यार किया, भारत के एक व्यक्ति ने, एंड वो 6000 किलोमीटर साइकिल से उसने पार की। आई थिंक स्वीडन या कहाँ पे गया वो उस लड़की से मिलने। तो क्या हुआ उनका, तो उन्होंने फोटोज पब्लिश किए कि ही मैरिड दैट गर्ल, उन दोनों की शादी हुई,
एंड उन दोनों के बच्चे हुए, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं बच्चे, और आज भी वो दोनों बहुत ही हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं, सो उस लड़की ने ये नहीं देखा कि इसकी एथनिसिटी क्या है, वो कौन से प्रदेश से हैं, कौन से राज्य से है या फिर देश से है, उसका रंग कौन सा है, बस देखा प्यार है या नहीं। ओके, इसके दिल के ऊपर बर्डन है, बोझ है कि क्या वो ये प्यार या रिश्ता निभा पाएगा, या क्या आप वो रिश्ता निभा पाओगे। देखो, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, बस लड़का सुंदर होना चाहिए, लड़का कमाना चाहिए। ओके, ठीक है, कमा रहा है लेकिन उसकी आदत देखो, स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, या फिर खाने में उसको वही चाहिए, नॉनवेज ही चाहिए, लड़की को इतना बनाना नहीं आता, फिर गुस्सा हो जाएगा और फिर चालू हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई प्लीज़ कम गुस्सा करो। वो कहेगा आप अब क्यों बोल रहे हो, अब मेरी शादी होगी, अब मैं देख लूँगा। सो दीज थिंग्स मैटर। सबसे पहले बातें होती हैं कि क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट फैक्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर ये मिसिंग है तो क्या मिला लाइफ में? ये व्यक्ति जो है वो समय ले रहा है कि क्या कहें आपसे, और अगर ये कह रहा है तो क्या आप इसे जान सकते हैं, काइंड ऑफ थिंकिंग दैट। तो ये हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं एंड इनिशियल्स भी देखते हैं। चलो 3 राशियाँ निकालते हैं। चलो आ गए 3 राशि, ठीक है, जो कि है मीन, सिंह एंड धनु। ठीक है, अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। ठीक है, MKURS एंड X। ठीक है, कहीं ना कहीं X से कनेक्शन जुड़ा हुआ है इसका। ऐसा नहीं कि X से बात कर रहा है, लेकिन किसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो इसके दिल में बैठ गया है, वो वापस ये ना हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरी पायल क्या है। ठीक है, कार्ड्स तो सही आ रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आ गया है कि पहली बात तो ये कर रहा है रिलीफ, इसको लाइफ में रिलीफ चाहिए कि किसी भी हालत में उसको मुँह नहीं खानी है लाइफ में। ये चाह रहा है कि भाई जो भी शुरुआत हो रिश्ते की वो बहुत ही सही हो, बहुत ही सटीक हो। शायद आप दोनों के बीच गुस्सा हो गया है, आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया है, तो बस ये चाह रहा है कि रिलेशनशिप वापस से पहले जैसी हो जाए, ना आप में कुछ प्रॉब्लम हो ना इनमें कुछ प्रॉब्लम हो, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। अगर ये बात होती है तो कितनी अच्छी होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप आप कोई भी लो, फॉर एग्जांपल कस्टमर विद शॉपकीपर रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों में झगड़ा हो गया, अब अगर वापस से दोनों मिलते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं पीसफुली, तो कितनी अच्छी बात होगी। जो भी दिल का मैल है वो निकल जाएगा, वरना फिर अरे वो शॉपकीपर ऐसा है, शॉपकीपर का वो कस्टमर ऐसा, तो ये बात ही रह जाएगी। हालांकि यहाँ पे कार्ड आ गया है जो कि है एम्बेरसमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने लाइफ में एम्बेरसमेंट फील की है। ओके, एंड फील होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है जो पढ़ाई इतना नहीं कर पाता, या फिर एजुकेशन इतना नहीं कर पाता, या फिर आगे नहीं बढ़ पाता। ओके, एंड ये डिपेंड करता है, अब देखो कैसे पैसे कमाता है कोई इंसान, और उसको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैनेजर से मिला, ओके, एंड आई कम टू नो द मैनेजर इज़ ओनली BCom, कि उसने सिर्फ BCom किया है, बट राइट नाउ ही इज़ होल्डिंग अ होल ब्रांच। ठीक है, पूरा ब्रांच का जो मैनेजमेंट है वो उसके अंडर है, वो डिसाइड करता है। सो आई हैड अ क्वेश्चन विद हिम, तो उन्हें मुझे बहुत सपोर्ट किया, काइंड ऑफ नहीं, लेकिन तब पता चला कि व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन एंड कैसे उन्होंने किया। एंड राइट नाउ मतलब तुरंत बाद ही कोई व्यक्ति आ गया, उन्होंने कहा कि सर एप्लीकेशन आए, तो उन्होंने कहा कि अभी क्या कंपनी ने कहा है एप्लीकेशन, अभी रूल्स आ गए हैं, इतना जॉब होना चाहिए, इतनी मतलब सैलरी होनी, मतलब एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक वाइज काइंड ऑफ थिंकिंग। तो इसने लाइफ में एम्बेरसमेंट हासिल की है। अब देखो, अगर ये खुद के नज़रों में खुद को इतना सटीक नहीं पाता तो क्या हो जाएगा, तो ये बात होती है। फॉर एग्जांपल जो मेरा फ्रेंड एमटेक है, जब मैंने उससे ऐसे ही बात की तो उसने कहा कि भैया मेरे से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली लड़कियाँ है, कोई मैनेजमेंट लेवल पे है, कोई ऑपरेशन मैनेजमेंट करती है, कोई और है। हाल ही में मैंने आई थिंक मैट्रिमोनी प्रोफाइल में देखा कि कोई लड़की है, उसने सिर्फ BCom किया है एंड शी इज़ अ मैनेजर, HR कोई तो है वो, एंड शी इज़ हैविंग अ सैलरी अप टू 10 लाख। जस्ट इमेजिन। ये सेकंड कार्ड है कंटेम्प्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई ज़िंदगी में चेंजेस होने वाले हैं एंड चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, एंड कई बार कुछ चीज़ें सही नहीं होती, आपके दिल में कुछ चीज़ें होती हैं, एंड रिजेक्शन जो होता है ना फैक्टर, वो बहुत हर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके दिल में है कि भाई मैं बस उसको एक बार कॉल करूँ, एक बार, एंड उनसे मिलूँ या उनसे बात करूँ, एंड मन में आता है अगर उसने मना किया तो,
या फिर ये को सवाल पूछा कौन है तू, तो दिल टूट जाएगा। एक रिएक्शन फैक्टर से आप कहते हैं आई वॉन्ट गो हैड। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं, एंड वो डर ही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। हालांकि इसके लाइफ में जॉय आने वाला है, लेकिन साथ में साथ ये भी कार्ड है जो कि है पिटी। ठीक है, तो ये दो कार्ड ये बताते हैं कि देखो इसको अपना ट्रैक बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये जिस व्यक्ति के पीछे है उस व्यक्ति को इसने छोड़ना चाहिए। अगर ये छोड़ेगा तो ही ये आगे बढ़ पाएगा। ओके, एंड अगर आप भी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो तो देखो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस। शायद आपके दिल में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, यू डोंट वरी कि भाई वो एमटेक है, बीटेक है, ग्रेजुएट है, नहीं है। प्यार अंधा होता है, वो इसलिए कहता है बिकॉज यू डोंट लुक फॉर एनी अदर थिंग। हालांकि प्रैक्टिकलिटी भी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी शादी की, ओके, नो इश्यूज एट ऑल। कभी जाके ketto.com या फिर ketto.org, ओके, या फिर ऐसे वेबसाइट पे देखो कि जिन्होंने शादी की हैं, बच्चे हुए हैं, किसी को कैंसर है, किसी को लुकेमिया है, एनीमिया है, किसी को हार्ट में होल है, एंड डॉक्टर ने 30-50 लाख रुपए बोले हैं। कुछ तो लोग तो ऐसे हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई खुद का बिजनेस करता है, 2-3 लाख ही है उसके पास, एंड वो कह रहा है कि भाई मैं 10 लाख ही बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता मैं, प्लीज़ हेल्प मी। अगर ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में कभी आ जाए, दुआ करता हूँ ना आए, लेकिन आ जाए तो आप क्या करोगे? जस्ट इमेजिन दैट। सो प्रैक्टिकलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि रियल लाइफ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं। ठीक है, देखो ज़िंदगी जो होती है वो दर्द देती भी है एंड खुशी भी देती है। ठीक है, हालांकि ये दोनों चीज़ें साथ में आती हैं, इसलिए ज़िंदगी जीने का जो क्या हो सके एहसास होता है वो बहुत अलग होता है, और एहसास हर एक के लिए अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए एहसास सेम है, दूसरे के लिए एहसास सेम है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, किसी की मैयत निकल रही है, दो चीज़ें साथ में हो रही हैं, और दोनों के जो एक्सप्रेशन कितने अलग हैं। कोई खुशी मना रहा है, नई शुरुआत, कोई दुख मना रहा है कि भाई अंत हो गया। जस्ट इमेजिन। राशियाँ देखते हैं क्या है। ठीक है, 3 राशियाँ आ गई। अब देखते हैं लास्ट की पास जो कि हैं फेरी ओरेकल डेक, देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है। ओके, वाह, तीनों कार्ड तो बहुत अच्छे आ गए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो ये सटीक बैठ सकता है। देखो यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन है। ओके, तो अगर ये आप दोनों के बीच में है, ये कार्ड आपके लिए है। देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों को पता है दोनों की हैसियत क्या है, दोनों की औकात क्या है, अगर सही मायना वर्ड यूज़ करूँ तो देखो ये मैटर नहीं करता कि आप बीटेक हो या एमटेक हो या 15 लाख रुपए कमाते हो या 15 करोड़ कमाते हो। आई थिंक मैंने कोरा में पढ़ा था, शायद पहली बार किसने राइट डाउन किया कि स्टीव जॉब्स जिन्होंने आईफोन का इन्वेंट किया, ओके, एप्पल जिन्होंने बना, एप्पल कंपनी, ओके, तो वो जब गुजर रहा था उसको पैनक्रियाटिक कैंसर था। आई थिंक कुछ लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि उसको कैंसर था, बस पता था कि वो गुजर गया। तो उसके लास्ट वर्ड्स थे कि मैंने बहुत पैसा कमाया और इतना खुद को झोंक दिया, मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही आपकी औकात है। लेकिन लास्ट टाइम में मुझे पता चला कि आप पैसा बांट सकते हैं, लेकिन आपका दुख और आपको जो तकलीफ़ हो रही है वो नहीं बांट सकते। अब उसको फिज़िकल तकलीफ थी, वो नहीं बांट सकता था। कौन ले सकता था उसका पैनक्रियाटिक कैंसर का तकलीफ? वो बहुत वीक हो गया था इंसान। उसको बाद में पता चला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लाइफ। पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लोग शो ऑफ करते हैं, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये महंगा वाला एंड्रॉयड है, साथ में क्या जाएगा लास्ट में? जिसने आईफोन डाला भी क्या आपके पास जाएगा वो कि भैया एंड्रॉयड लेके गया इंसान, अब ऊपर बैठ के एंड्रॉयड कर रहा है, आईफोन कर रहा है? नहीं होगा ये। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल अट्रैक्शन। आप दोनों ही शायद कमा सकते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक ऐड आती है टीवी पे, तो पति थक के आता है घर में एंड वो कहता है इतना मैल वगैरह, एंड वो औरत कहती है, उसकी बीवी कहती है कि मैं बिजनेस करते हैं, तो वो कहते हैं आचार का बिजनेस, तो वो कहता है कि मतलब तेरी गुलामी को, लुक एट द मेंटालिटी कि पत्नी के नीचे काम करने में शर्म है उसको, फकिंग एस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे डीप अट्रैक्शन। ओके, तो अब दोनों के बीच डीप अट्रैक्शन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड ये कंटिन्यू कीजिए। हालांकि थर्ड कार्ड भी है जो कि है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्यार बने रहना चाहिए। ओके,
अब देखो फुटपाथ पर भी लोग शादी करके रहते हैं, ओके, एंड ये रियल लाइफ में होता है। या फिर आई थिंक आई कम टू नो अबाउट अ बिजनेस मैन, ओके, महाबलेश्वर में उसने अपनी फैक्ट्री डाली, आई थिंक ऑफ कैंडल मेकिंग, एंड वो 50 लाख रुपए कमाता है, एंड ही इज़ अ ब्लाइंड पर्सन, लेकिन उसको हेल्प किया बहुत लोगों ने, उसकी बीवी भी है उसको हेल्प करने के लिए, एंड विद दिस ऑल काइंड ऑफ हेल्प नाउ ही इज़ एंटरप्रेन्योर, यू नो, इमेजिन दैट। सो प्यार बढ़ता रहना चाहिए, भले आप 2 रुपये कमा रहे हो, 200 रुपये कमा रहे हो, 2 लाख रुपये कमा रहे हो, यू नो, पेट भरने के लिए क्या चाहिए। अब जैसे मैं कभी बाहर जाता हूँ तो भेल खाता हूँ या वड़ा पाव खाता हूँ, आई लाइक दैट, यू नो। किसी को अगर फॉर एग्जांपल आप मुंबई में हैं एंड आपको यू नो पिज़्ज़ा वगैरह पसंद है और वो शॉप नज़दीक है तो आप जाके वो खा सकते हैं, यू नो। अब दूर कहीं पे गए हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं, तो कहाँ क्या खाएंगे आप। अगर जंगल में गए तो फॉरेस्ट में जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा, यू नो। तो तैयारी रहनी चाहिए, डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात आप दोनों को ध्यान में रखनी चाहिए कि प्यार का एहसास, कि भाई हम दोनों ने प्यार किया है तो उसे निभाना पड़ेगा, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट है लीडर, ठीक है। तो आपको लीडर बनना पड़ेगा आप दोनों को ही। तो देखो कई बार गाइड करना पड़ता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो लड़का है, मेल पर्सन है तो वही लीडिंग करे, ऐसा नहीं है। आप भी लीड कर सकते हैं कि आई वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ, विल यू मैरी मी, यू नो। क्योंकि देखो प्यार जो होता है वो पैसे से नहीं मिलता, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बीके जब आप देखोगे ब्रह्म कुमारी तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप पैसों से सेवाएं खरीद सकते हैं, सेवाएं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, ओके, फ्लाइट से, मे बी भारत से अमेरिका, यू नो, हमको फर्स्ट क्लास फ्लाइट मिली या फिर यू नो पैसा मिला इतना, और आपने बैठा, वाह क्या शान है, क्या बैठा है, यू नो, फर्स्ट क्लास सीट, इतना खाना, ये वो, कुछ नहीं मुझे तकलीफ, मैं मस्त सोया भी इतना अच्छा, यू नो, ये सेवा मिली आपको। वही किसी पर्सन को देख लीजिए जो ऑलमोस्ट एवरीडे ट्रैवल करता है, वो कहते हैं हाँ तो इसमें क्या है, मैं हर रोज़ ट्रैवल करता हूँ, उसके मतलब चेहरे पे बिल्कुल खुशी नहीं होगी, ये उसका रोज़मर्रा का काम है, ओके। कुछ लोगों को ट्रेन देखने में आनंद मिलता है, पापा को भी ट्रेन देखने में आनंद मिलता है, जब कभी भी ट्रेन निकलती है ये देखो ट्रेन चली गई। अब जो ट्रेन चलाते हैं फिर जो डेली ट्रैवल करते हैं, हाँ मैं ट्रेन ट्रैवल करता हूँ, दैट्स इट, क्या बोरिंग है, यू नो, जस्ट इमेजिन। तो फीलिंग अलग अलग होती है, उसका मायना अलग अलग होता है, लेकिन लीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि शर्ट है, कोई अगर बहुत ही एमएनसी में, बड़े एमएनसी में काम करता है या टॉप नॉच ऑफिसर है, तो शायद ऐसा शर्ट पहनेगा जिसको रिंकल्स भी नहीं आते। आई थिंक 3-4 हज़ार या 5-10 हज़ार का शर्ट होगा वो, ठीक है। जैसे कोरा में भी किसी ने पोस्ट किया था कि मैंने 50 हज़ार का लहंगा खरीद लिया, यू नो, किसी की शादी के लिए, पहनेंगे सिर्फ एक ही बार, वो भी किसी फंक्शन में, अदरवाइज नॉट, हर रोज़ थोड़ी पहनेंगे, मैं बाहर निकले लहंगा पहन के, नो इट वोंट हैपन, यू नो। तो होना चाहिए, आप 500 का भी शर्ट पहन सकते हो, 200 का भी शर्ट पहन सकते हो, लेकिन जो आपका साथ देने वाला है, जो आपकी लाइफ पार्टनर है, वो अगर खुश है, आई एम हैप्पी दैट यू आर विथ मी, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग खुद के बारे में नेगेटिव फील करते हैं, वो बस ये ध्यान में लीजिए, अगर आपका हाथ ही नहीं होता, कुछ लोग देखे हैं मैंने, एंड बहुत बहुत मतलब अलग लगता है कि उनका हाथ नहीं है, एंड वो जो बाह होती है ना, मतलब शर्ट की, वो ऐसे हवा में उड़ती रहती है, कैसे वो मैनेज करते होंगे, कैसे शर्ट पहनते होंगे, कैसे दिन की सारी चीज़ें करते होंगे, जस्ट इमेजिन दैट, या फिर जिसका पैर नहीं है। आई थिंक ये मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक बड़े बड़े राइटर्स ने भी एक्सपेक्ट किया है कि लिखा है कि वो बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे थे, क्या मिला है मुझे ज़िंदगी में, मेरा शूज़ देखो, मेरे देखो, तभी वहाँ पे उन्होंने किसी को देखा, और वो आदमी जो गाड़ी रहती है ना छोटी, मतलब गाड़ी स्टेयर, मतलब रोड पे ही चलती है, बॉक्स होता है उसके ऊपर बैठा था और उसको हिला रहा था गाड़ी को और आगे चल रहा था, उसके पैर नहीं थे लेकिन वो बहुत खुश था इंसान। तो खुश होने के लिए तुम्हारी इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सोच रहे हो कि वाह शी इज़ अ ब्यूटीफुल मैन, लेकिन उसका खर्च देखो, अगर आप कहोगे कि भाई मैं बस 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ, विल यू मैरी मी, तो कहेंगे शट अप एंड गो अहेड, गेट अवे फ्रॉम माई लाइफ, गेट आउट। क्योंकि उसे चाहिए ऐसा व्यक्ति जो उसे 10-15 लाख रुपए दे दे, जो उसका हर खर्चा निभाए, ये उसकी पर्सनल ओपिनियन, उसकी लाइफ है। वाई डू यू इंटरफेयर इन टू हर लाइफ, एक्सपेक्ट समवन हु कैन टेक केयर ऑफ यू, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, यू नो, आपके घर में काम वाली बाई नहीं है, आप सब लोग अगर काम करते हैं मिलके, अगर लड़की आगे कहे कि भाई मैं काम नहीं करूँगी, मैं बस सोती रहूँगी, ये करूँगी, तो कैसे चलेगा, इमेजिन दैट। ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं, 3 राशियाँ, एंड फिर इनिशियल्स निकालते हैं, ओके। मुझे लगा था रीडिंग शॉर्ट होगा लेकिन रीडिंग बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है।
वृश्चिक, धनु, सिंह, मीन एंड इनिशियल्स देखते हैं क्या है। ओके, इनिशियल्स हैं G, M, 6 और 9, कन्फ्यूजन बिट 5, A, U, F, या फिर ये म्यूचुअल भी हो सकता है, MW। देखोगे तो M भी है एंड W भी है। ओके, तो बस अंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों के बीच में हो कि प्यार हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड टैरो।